चीज और गौर करने लायक है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो रेसिप्रोकेसी दिखाई है, ट्रंप के बयानों का समर्थन किया, उसका स्वागत किया, वो सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पे भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको पोस्ट किया। ये अपने आप में बड़ी बात है विपिन जी। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसा शुरुआत में ही हम एक बात कर रहे थे और आप सब लोगों ने भी किया कि इतने दिनों से लगातार ट्रंप साहब विरोधाभासी बयान, दिन रात, मतलब ऐसे बयान जो शायद सीमा ही क्रॉस कर गए। कल तो जो उन्होंने कह दिया कि हमने तो खो ही दिया भारत को। नहीं, कल वाला जो बयान था ना लक्ष्मण जी, सॉरी मैं एक बात बताऊं, कल वाला जो बयान था ना वो उसको मैं सीमा क्रॉस करने वाला बयान नहीं मानूंगा। कल वाले बयान को मैं एक प्रिकर्सर मानूंगा जो आज बयान आया उसके लिए वो एक तरीके से जो ट्रंप साहब का बयान था वो एक कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिस्ट्रिक्शन वाला बयान था कि शायद हमने वो खो दिया। और उसके बाद उन्होंने जो आज रिकॉन्सिलिएटरी टर्म यूज़ किए हैं, और जैसा आरती जी भी कह रही थी और जब मैं भी पहले कह रहा था, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी पिछले 15-20 दिनों में एक नेगेटिव टिप्पणी नहीं की डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट या यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट, एक नेगेटिव टिप्पणी नहीं की। और ऐसा नहीं है कि देखिए भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 25-30 साल से काफ़ी अच्छे रहे हैं। बीच में जब हमने पोखरण के टेस्ट किए थे उसके बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए थे, लेकिन हम सबको पता है कि उसके बाद वो सैंक्शन वापस लिए गए थे। तो एक दो बड़े देशों के बीच में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब कई बार ये हो जाता है कि चीज़ें थोड़ी सी आपको नियर टर्म में लगती हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन कहते हैं ना टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। वो समय के साथ वो चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर यहाँ पर सपोज करिए डील हो गई और अच्छी डील हो गई, और अगर सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि चलिए हम पहले तो वो एडिशनल 25% टैरिफ हटा रहे हैं, एक होता है कि आपको कह रहे हैं और एक उसको बैक कर रहे हैं। तो कथनी और करनी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही होगा कि वो ओरिजिनल 25% भले ही लगा रहे कि वो डील के बाद होगा, लेकिन एक ये कह दिया जाए कि चलिए जो वो एडिशनल हमने 25% लगाया उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए फ्रैंकली एक स्टेज के बाद आकर आप 50% के ऊपर आप चाहे 100% लगाएं, चाहे 150% लगाएं, चाहे 200% लगाएं, वो सिर्फ कहने की बात है। उसके बाद वो टैरिफ के बाद आपके बिजनेस अनवायबल हो जाते हैं। तो एक शुरुआत यहाँ से हो सकती है, को ये कह दें कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद टेबल पर हो और डील हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। एक चीज़ समझ लीजिए, भारत और अमेरिका के बीच में एक डील तो होनी है और ये दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ हमेशा को, हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमें अमेरिका भी चाहिए, हमें FII, उनके जो FIIs उनका पैसा भी चाहिए। हम अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं हैं। ये बात लोगों को माननी चाहिए कि नहीं, अमेरिका एक बहुत स्ट्रांग कंट्री है, वर्ल्ड की स्ट्रांगेस्ट डेमोक्रेसी है, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका वर्ल्ड की स्ट्रांगेस्ट और वर्ल्ड की पहली डेमोक्रेसी है। तो उस हिसाब से ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, उस हिसाब से जरूरी है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो सुधरें। होपफुल यहाँ पर एक पहल हुई है। बाकी जहाँ तक मार्केट की बात है, देखिए मार्केट हमारा जो है ना वो 20 सालों से एक बड़ी बुल मार्केट में है। मार्केट ने इससे ज़्यादा खराब फेजेस देखे हैं। ये तो आजकल क्या हो गया है कि लोगों ने ना पोस्ट कोविड जो नया पैसा जो आया ना मार्केट में, उसने करेक्शन देखी नहीं है। ये मार्केट अभी तो करेक्ट हुआ नहीं है। कितना करेक्ट हुआ है? हम 26,200 के हाई से आज 24,500 पर है। आपको लीमन क्राइसिस का टाइम याद है? आपको उससे पहले मार्केट 30-30, 40-40% गिर जाता था इंडेक्स लेवल पर। तो ये कोई करेक्शन भी नहीं है। ये तो क्या हो गया कि लोगों को 3-4 साल से इतनी आदत लग गई थी कि हर साल 20-20, 25-25% के रिटर्न बन रहे थे, तो एक साल से 0 रिटर्न बना तो लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिर गया। ऐसा क्या गिरा है मार्केट? कुछ भी नहीं गिरा है मार्केट। और जब चलेगा तो ताबड़तोड़ चलेगा। राइट, जब चलेगा तो ताबड़तोड़ चलेगा। इनफैक्ट लक्ष्मण जी, एक पॉजिटिव मैं इसमें देख रहा था। सवाल आपसे समझना चाहूंगा कि जो राहुल जी ने पीयूष गोयल साहब के साथ इंटरव्यू किया, उसके दो बड़े हिस्से हैं। एक जो अभी हमने सुनाया भी थोड़ी देर पहले कि अमेरिका के साथ हमारी एक पैरेलल बातचीत चल रही है और वो एक डेट भी देते हैं कि नवंबर के आसपास शायद उसमें एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ हम देखें। ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, डिफरेंट। दूसरा जो उन्होंने बहुत इलॉबरेटिव होकर एक बात बताई, 50 देशों के साथ ऑन द वेरी एडवांस स्टेज पर हमारे FTA खड़े हुए हैं और उसमें वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज अदर देन अमेरिका शामिल हैं। तो चलिए अमेरिका के साथ जो होगा होगा, लेकिन ये सारे भी जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या पिक्चर बनेगी? देखिए दरअसल यहाँ पे भारत जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे भरोसा कर रहा है वह है कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब जितना ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 2% है, मर्केंटाइज ट्रेड की बात करें। अब उस भारत जैसे बड़े देश में जहाँ पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो ये 2% की हिस्सेदारी हम जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो एक तो अभी जो हमारा 20% का ट्रेड सिर्फ US के साथ होता है वो US पर निर्भरता हमारी कम होगी।
और दूसरी चीज कि अलग अलग देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे ईयू के साथ, अभी आपने देखा ईयू के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई, तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सारे लास्ट स्टेज पे हैं। और ऐसी देशों के साथ हो रहा है जहां पे हमारा सामान ऑलरेडी जा रहा है। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और नोटिफिकेशन होगा ड्यूटी जीरो हो रहा है या कम हो रहा है, तो अचानक से वहां पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके समानांतर भारत में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के, एक्सपोर्टर्स के प्लान एक्सपेंशन पहले से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सबको देखते हुए भारत को ज़्यादा भरोसा है कि यूएस के साथ डील होगी। ठीक, अच्छी बात है, ट्रेड फिर से रिज्यूम होगा, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। आरती जी, अगेन ये जो पूरा कवायद शुरू हुई, देखिए एक समय तक बिल्कुल चीज़ें सही थी, पुलवामा होता है और उसके बाद वो चीज़ जो थोड़ी सी घूम जाती है, फिर वो सरप्राइज ही कह लीजिए उसको, जिस तरीके से उसके पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया। तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स को पकड़ें तो इसमें जो मेन जड़ जिसको कहते हैं ना, वो क्या है? वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल कुछ थोड़े से एम्बिशंस हैं, या वो वाकई में उसमें क्या देखना चाहते हैं कि कैसे मैं अपने टैरिफ्स के गेम में सबको इन्वॉल्व करूं, फिर वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और भी देश है। ऐसा हमको यहाँ बैठ के लगता है कि सिर्फ वो इंडिया की बात कर रहे हैं। कल सुनिए ब्राजील पे उन्होंने सीधे सीधे क्या कह दिया, उन्होंने कहा ब्राजील की जनता के साथ हूं, लेकिन ब्राजील की सरकार वो तो पूरी तरह लेफ्ट चली गई, तो वो किसी को नहीं बख्श रहे। तो हम इसे कैसे देखें एक बड़ी पिक्चर के तौर पर? इट्स नॉट ओनली इंडिया हुज गॉट टारगेटेड, ऐसा नहीं लग रहा, सबको वो कर रहे हैं, एक जगह कुछ ट्रिगर, एक जगह कुछ ट्रिगर, एक जगह कुछ ट्रिगर। विपिन, देखिए, इसमें हम लोग ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहे थे जब मागा मूवमेंट इतना बड़ा बना और प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आए। हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली टर्म में जिस तरह के तेवर दिखाए चाइना के साथ, आपको याद है कि उनका ट्रेड वॉर जो चला पहली टर्म में, वो आने वाले समय में जो कि अब दिख रहा है हमें, वो ऑब्वियसली एक्सपैंड होगा। तो मुझे नहीं लगता है, एज अ स्कॉलर, एज एन ऑब्जर्वर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं लगा जो भी वो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया के का फाइनेंशियल सिस्टम रीसेट करने के लिए, करने में और अपना घर बचाने में, अमेरिकन कैपिटलिस्टिक एम्पायर को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो तरीका है, उनका जो बातचीत का तरीका है, स्टाइल जो है, वो हमने पहली ही टर्म में देख लिया था। ट्विटर, तब ट्विटर हुआ करता था, अब एक्स है। तो अब इनफैक्ट इलॉन मस्क सबसे ज्यादा फायदे में रहे हैं जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए पावर में और वापस से वो एक्स पे आए, और जितनी एंगेजमेंट उनके हर स्टेटमेंट में होती है, शायद ही किसी और चीज पे पूरी दुनिया में होती है। दूसरी बात ये कि क्या उनका अपना पर्सनल ईगो, ये वो, मैंने पहले भी कहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप उस तरह के तो दिख ही नहीं रहे हैं लीडर। अगर आप एनालाइज करें उनकी लीडरशिप को, उनकी पहली प्रेसिडेंसी को एनालाइज करें, उनका ओवरऑल अप्रोच, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी को एनालाइज करें, तो ईगो नाम की तो वहां गुंजाइश नहीं है। उल्टा ये है कि वो हर चीज में बिजनेस, हर चीज में नेगोशिएशन, हर चीज में अपनी बात मनमानी किसी भी तरीके से। इनफैक्ट यही कारण हो सकता है कि जो कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ईगो के कारण बात नहीं करे, लेकिन ईगो नहीं है, इसीलिए उन्होंने तारीफ कर दी ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की। राइट, करेक्ट यू आर। जस्ट क्योंकि अब समय मेरा बहुत क्लोज आ गया, जस्ट एक कंक्लूडिंग रिमार्क अनुज जी, सो व्हाट नेक्स्ट? देखिए, व्हाट नेक्स्ट अभी ये इसको ये ना समझें कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन एक वर्स्ट अब आपका ख़त्म हो गया, ये एक होपफुली अब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल्स ने काम किया होगा, तभी दोनों लीडर्स ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है। ये चीज़ें जो है ना हमें बताकर नहीं होंगी, बैकडोर में काम होता रहेगा, और पूरी की पूरी IAS लॉबी है, मिनिस्टर्स हैं, ये सब काम करते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये लोग काम करते हैं ऑब्वियसली। और मार्केट के लिए ट्रिगर्स हैं इस समय। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट में आपको सेंटिमेंट और प्राइस दोनों अपने हिसाब से नहीं मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों से सेंटिमेंट ख़राब है, इसलिए तो आपको मार्केट इस लेवल पे मिल रहा है, इसलिए तो आपको बैंक निफ्टी आज की डेट में भी 53,000 पर मिल रहा है।
53,000 या 53,500 जितने पर भी है। अगर डील हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद तो आपको बैंक निफ्टी 60,000 पे मिलेगा, उसके बाद तो आपको निफ्टी 26,000 पर मिलेगा, क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो इस समय ऐसा है, इसके लिए तो आपको यहाँ पर मिल रहा है। जब कोविड आया था, लॉकडाउन था, सबको लग रहा था कि दुनिया खत्म हो रही है, तभी तो इसलिए निफ्टी आपको तब उस लेवल पे मिल पाया था, वो कितना 8,000 या जितना भी निफ्टी का लेवल हो गया था। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी। 5 साल में निफ्टी ने 118% का रिटर्न दिखाया, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि पिछला 1 साल 0 रिटर्न रहा था। मार्केट का क्या है, मार्केट एक आपको 12 से 15% के करीब की, अगर आप टोटल रिटर्न इंडेक्स देखें डिविडेंड इंक्लूडेड, 12 से 15% के करीब की क्या अगर देता रहा है 2002-2003 से। अगर मैं शुरुआत करूं, मैंने अपने करियर की वहाँ से शुरुआत की थी। अगर आपका उस तरीके का नज़रिया है, उसमें आपको जब ये साल आते हैं, और इसी कारण से हम एक चीज़ जो हमेशा बोलते हैं कि अपनी SIP मत बंद करिए। पिछले 1 साल में आपकी SIP को 0 रिटर्न मिला होगा, लेकिन हो सकता है कि अगले 1 साल में आपकी उन्हीं SIPs को डबल रिटर्न मिल जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड, GST कट, फेस्टिव सीजन, और अगर ये डील हो जाए, अगला क्वार्टर मार्केट के लिए बहुत शानदार हो सकता है।